पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बात की जाए तो आतंकियों के खिलाफ एक्शन उसके बाद से लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में एक्शन देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। बांदीपोरा में आतंकी जमील अहमद का घर उड़ा दिया गया है। अब तक 9 आतंकियों के घर उड़ाए गए हैं। 9 आतंकियों के घर तबाह कर दिए गए हैं। लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। पहलगाम हमले के बाद से आतंक पर लगातार प्रचंड प्रहार जारी है। जम्मू कश्मीर में अब तक 9 आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं और पुलवामा में जहां एक आतंकवादी का घर गिराया गया तो वहां से संवाददाता ब्रायन थॉमस की खास रिपोर्ट देखिए आप। अभी हम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के मोरा जगह पे है, जहां कल सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन उल हक, जो कि पहलगाम टेरर अटैक के अक्यूज्ड है, उनके घर को डिमोलिश किया गया था। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ एक आईईडी था जहां सर्च ऑपरेशन के तहत ये डिस्कवरी किया गया था और एक हाई रिस्क एसोसिएट किया गया था जो आईईडी का प्रेजेंस बोला गया था और अथॉरिटीज़ ने ये डेटोनेट ऑन साइट किया था, जिसमें ये डिस्ट्रक्शन हुआ था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको घर के अंदर का जो साइट है उसका हम विजुअल्स दिखा रहे हैं आपको। और एडिशनली इसके अलावा हारिस अहमद, जो कि लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव है काचीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, उनका भी एक घर डिस्ट्रॉय किया गया था। ऐसे सारे एक्शंस ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस ले रहे हैं, कल से आज तक सिक्योरिटी फोर्सेस हर प्रेपरेशंस कर रहे हैं। ये जो घर है इनके, जो टेररिस्ट लिंक्स के घर है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हर कुछ इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है सिक्योरिटीज़ के द्वारा। और ये है हमारा रिपोर्ट इंडिया न्यूज़ के तहत। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ इंडिया न्यूज़ कश्मीर। अगर बात आतंकियों को लेकर की जाए तो घाटी में आतंकियों को लेकर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और आतंकियों के घर गिराए जा रहे हैं। पहले ये कार्रवाई कुर्की की देखने को मिलती थी। जो भी आतंकी होता था उनके घर को कुर्क कर दिया जाता था और नीलामी की जाती थी उनके घर की। लेकिन अब सीधे तौर पर एक कड़ा और एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और आतंकियों के घर को सीधे सीधे तबाह किया जा रहा है। सीधे तौर पर एक संदेश देने का यह प्रयास है और सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा एक संदेश दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा एक संदेश दिया जा रहा है कि जो भी आतंकी होंगे, आतंकियों के मददगार होंगे, उनको अब बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी और इस कड़ी कार्रवाई की तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें इस कार्रवाई की बानगी को बयां करती हैं कि क्या स्थिति इस वक्त है और किस तरीके से आतंकियों के आतंक को खत्म किया जा रहा है। तो इस बीच बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा दें, जिस तरीके से लगातार आतंकियों को लेकर एक्शन देखने को मिल रहा है। कई आतंकियों के घर जो हैं वो गिरा दिए गए हैं, मिट्टी में मिला दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी का घर ध्वस्त किया गया है और बांदीपोरा में आतंकी जमील अहमद का घर उड़ाया गया है और अब तक 10 आतंकियों के घर उड़ाए गए हैं। बड़ी खबर है ये, अब तक 10 आतंकियों के घर उड़ाए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी का घर ध्वस्त कर दिया गया है और कुल अभी तक 10 आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई आतंकियों को लेकर की गई है। तो आतंकियों के खिलाफ एक्शन लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से एक्शन देखने को मिला है, जहां जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी का घर गिरा दिया गया। बांदीपोरा में आतंकी जमील अहमद का घर उड़ाया गया है। अब तक 10 आतंकियों के घर उड़ा दिए गए हैं। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए आप। पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से उत्तरी कश्मीर के इलाके में युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात लगभग 10:30 बजे के करीब पाकिस्तानी सेना ने लीपा वैली का जो उनका इलाका है वहां से भारतीय चौकियों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जानकारी ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे आतंकी जो हैं वो लगातार उस इलाके में पाकिस्तानी चौकियों पर है
और कोशिश पाकिस्तान की ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करा सकें। दरअसल पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर भी डर में है कि भारतीय सेना किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। ऐसे में पाकिस्तान को ये अंदेशा है कि अगर भारत ने हमला किया तो वे बड़ा नुकसान कर सकते हैं। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर डरा हुआ है कि अगर इस बार भारत ने हमला किया तो वो किस कदर बड़ा हो सकता है और कहां हो सकता है। जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो आतंकी ठिकाने थे उनको भी वहां से शिफ्ट कर दिया है, ताकि भारतीय सेना अगर हमला करके उन ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश करे तो उससे जो है वो नुकसान ना हो। पिछले अगर आप देखें तो लगभग 10 दिन में ये 5वीं बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है, चाहे वो नौशहरा हो, चाहे वो बटल सुंदरबनी का इलाका, पुंछ का इलाका या फिर कुपवाड़ा किरण का इलाका। यहाँ लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम के उल्लंघन करने का सिलसिला जारी है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू।